Hello students, welcome to English Express. I am Jyotsna and today we will discuss class 12th English book Flamingos second chapter. The title of the story is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. This story is written by Anis Jung. अनीस जंग का जन्म जो था 1964 राउरकेला जो कि हैदराबाद में वहाँ पे हुआ। उन्होंने अपना बचपन और एडोलेसेंट पीरियड जो है हैदराबाद में ही बिताया था। अपनी एजुकेशन पूरा करने के लिए वो हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स से उन्होंने किया। उनके अंदर लिटरेरी जो गुण होते हैं, जो एक कहानीकार का जो गुण होता है, वो उनके पेरेंट्स आए क्योंकि उनके पेरेंट्स माता पिता दोनों ही राइटर थे। एनिस जंग ने अपना जो करियर भी एज अ राइटर इंडिया में स्टार्ट किया और ये एडिटर भी रही हैं यूथ टाइम्स एंड अ कम्युनिस्ट की न्यूज़पेपर की ये एडिटर भी रह चुकी हैं। और इसके साथ इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है जिसमें कुछ बुक्स के नाम मैं बता रही हूँ आपको। अनवेलिंग इंडिया, नाइट ऑफ न्यू मून, सेवन सिस्टर्स एंड ब्रेकिंग द साइलेंस, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं, मुख्य कहानियाँ हैं। और यह कहानी एनिस जंग की जो किताब है जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है, उसका ये एक छोटा सा अंश है। तो आइए अब हम स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इस स्टोरी में एनिस जंग ने बच्चों का शोषण करता है या जो शोषण की तरफ बच्चों को ढकेलता है, उस गरीबी और उस परंपरा का वर्णन किया है। तो पहले स्टोरी जो है उसका टाइटल है, इसमें छोटी सी स्टोरी है, उसका टाइटल दिया गया है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जिसका अर्थ है कई बार मुझे कचरे में रुपया मिल जाता है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम यह क्यों करते हो? मैंने साहब से पूछा, जिसको मैं हर सुबह मिलती हूँ जब वह मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में जो सोना, यहाँ पे कहने का अर्थ है जब वो पैसे बिनने आता था या जो कीमती चीज़ें था उनको लेने के लिए आता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे खेतों में स्थित उसका घर कोई दूर की याद नहीं था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, जैसे कि ये जहाँ पे रहता था पहले उस जगह का नाम था ढाका, लेकिन वहाँ पे इन लोगों ने उस जगह को पहले ही छोड़ दिया था, अब वो वहाँ से शिफ्ट हो गए थे। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, हमेशा तूफान आते रहते थे बहुत सारे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जिसने कि उनके खेतों और घरों को बहा दिया था या बहा देते थे। हिज मदर टेल्स हिम, यह बात उनकी माता जो है किसकी, साहिब की, वो बताती थी। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, फिर कहते हैं कि यही कारण है कि वे उस जगह को छोड़ आए और बड़े शहर में सोना ढूंढने के लिए जहाँ वे रहते हैं। सोना ढूंढने का मतलब है बहुमूल्य चीज़ें जो गार्बेज में से वो लोग ढूंढते थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, वह बड़बड़ाता हुआ थोड़ा सा दूर देख रहा था। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली, स्कूल जाओ, मैंने मतलब ईजिली कह दिया, ऐसे ही, ग्लीबली मीन्स होता है ईजिली, साधारण ऐसे ही बिना किसी सॉलिड रीज़न के कह दिया। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत ही यह महसूस किया, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो मेरे शब्द थे वो कितने खाली लगे होंगे उस बच्चे को। आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा कचरे बिन करके या उसमें से कुछ अपने काम की वस्तुएं ढूंढ करके अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए ये कह देना कि आप जा कर के स्कूल में पढ़ाई करो, ये निरर्थक है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, फिर उस लड़के ने जवाब दिया, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे बनाएंगे तब मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ा सा मजाक करते हुए पूछा कि यदि मैं स्कूल शुरू कर दूँ तो क्या तुम आओगे? येस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब अच्छी तरह से मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि हाँ, ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी, कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहता है मुझसे, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस,
मैंने उससे जो एम्बैरेसिंग लग रहा था, जब मुझे बहुत ही मतलब ख़राब लग रहा था, क्योंकि फिर मैंने उसको जवाब दिया कि ये इसके स्कूल बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है, दैट वॉज नॉट मेंट, और इतने आसानी से जो कि वो नहीं पूरा किया जा सकता था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। फिर कहती है यहाँ पे एनिस जंग कि जो मैंने कहा था, परंतु मेरे जैसे वादे जो मैंने किए थे, जो मैंने उसको वादा किया था, उसके काले मतलब कह सकते हैं उसने जो मैंने जो वादा किया था उससे, वो निरर्थक था, नॉट होपफुल था, जो कि वो जानता था कि उसके संसार में ऐसा नहीं हो सकता है कि वह स्कूल बना दूं और वो वहाँ पे पढ़ने के लिए आ जाए। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसको महीनों के बाद, मतलब कई महीने बीतने के बाद, उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, उसने घोषणा की जैसे और अपना नाम बताया कि साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन, वह नहीं जानता था कि इसका क्या अर्थ है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अगर यह जानता होता उसका अर्थ कि इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड का देवता या ब्रह्मांड जिसका सब कुछ है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो शायद उसे अपने इस नाम पे विश्वास नहीं होता या बहुत मुश्किल से कर पाता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनअवेयर था, वो अनजान था कि उसके नाम का क्या अर्थ है, इसका क्या आशा हो सकता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो सड़कों पे अपने दोस्तों के साथ घूमता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और वो एक आर्मी थी, एक समूह था उन बच्चों का जो कि नंगे पैर घूमते थे। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह में आने वाली एक झुंड जो होती है चिड़िया की, उसकी तरह लगते थे। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर तक वो सब के सब गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों के बाद मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगी थी। वाई आरेंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उसमें से एक से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, तो उसने साधारण रूप से आंसर दिया कि मेरी माँ ने उन्हें टाँट से उतारती ही नहीं है, मतलब जो ऊपर शेल्फ पे रखा हुआ है वहाँ से नीचे उतारती ही नहीं मेरी चप्पल को। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़, उसी समय एक दूसरे ने कहा जिसने जूते पहने हुए थे कि यदि वे उतार भी देंगे तो ये उनको फेंक देगा। दैट डू नॉट मैच, क्योंकि वो दोनों एक जैसे नहीं है, मैच नहीं करते हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेइंग नथिंग, और जब मैंने व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं उनके ऊपर टिप्पणी कर रही थी, कमेंट कर रही थी, तो उसने कुछ भी नहीं कहा, बस एक पैर से दूसरे पर खड़ा हो गया, मतलब जैसे कहते हैं ना बच्चे एक सपोर्ट लेते हैं। आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने कभी जूते नहीं पहने थे अपने पूरे जीवन में। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश का भ्रमण करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा था। वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़, सड़कों पे, सिटीज़ में, शहरों में सड़कों पर नंगे पैर जाते हुए। ऑन विलेज रोड्स, और विलेज में भी नंगे पैर जाते हुए। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये इनका ट्रेडिशन था, ये एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी आदत थी जो कि ये नंगे पैर घूमते थे। ऐसा नहीं था कि इनके पास नहीं है, पैसा की कमी है, ये उस ट्रेडिशन को, उस परंपरा को फॉलो करते थे, नंगे पैर ही घूमते थे। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं हैरान हुई कि क्या यह एक लगातार चलती गरीबी को उचित ठहराने का बहाना है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद आई जो मुझे उडुपी के एक आदमी ने सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वह छोटा था तब एक मंदिर के पास से गुजरते हुए स्कूल जाता था।
वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ पे उसके पापा जो थे, पिताजी जो थे, वो एक प्रिस्ट थे, पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर्स ऑफ शूज़. वो वहाँ रुकता था और पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था. 30 years later I visited his town and temple. 30 साल बाद मैं दोबारा उस जगह को विज़िट किया, मैं गई वहाँ पे और उस टाउन को, शहर को देखा और उस टेम्पल में गई. विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब पूरी तरह से एकांत हो गया, अकेला वो मंदिर हो गया था. इन द बैकयार्ड, उसके आंगन में, उसके पिछवाड़े, मतलब जो पीछे होता है आंगन का जो पिछला हिस्सा होता है घर का, उसको, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ पे एक नया प्रिस्ट रहता था. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड और वाइट कलर के प्लास्टिक के चेयर्स पड़े थे. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय था वहाँ पे, एक छोटा लड़का था वहाँ पे जिसने कि ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहन रखा था. वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसने सॉक्स पहन रखे थे, शूज़ पहन रखे थे. अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और वो आया और उसने लंबी सांस लेते हुए अपना जो बैग था उसको फोल्डिंग बेड पे, जो फोल्डिंग वाली चारपाई होती है, उसके ऊपर फेंक दिया था. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़. और जब मैं उस बॉय को देखा तो मुझे याद आ गया उस लड़के का जो कि पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रार्थना कर रहा था. लेट मी नेवर लूज देम, कि क्या प्रार्थना कर रहा था, जैसे जो एक जोड़ा जूता मिल गया था कि मेरे से ये कभी खोए ना. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस ने, भगवान ने, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, जो यंग बॉय था, जो प्रीस्ट का बेटा था, अब वो शूज़ पहनता था. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, परंतु मेरे जो पड़ोस में, मेरे जो नेबर में जो कचरा बिनने वाले बच्चे थे, बच्चों की तरह और भी हैं जो बिना जूते के रहते हैं, बिना शूज़ के रहते हैं. माई एक्वांटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरी जो एक्वांटेंस थी, जो मेरी फैमिलियरिटी थी, जो मैं उन बच्चों से पहचान मेरी बन गई थी, नंगे पैर जो चलने वाले रैग पिकर से कचरा बिनने वाले जो थे, वो मुझे सीमापुरी लेके गए. अ प्लेस ऑन अ पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. मेटाफोरिकली वो कहते हैं कि ये जो सीमापुरी है वो दिल्ली के बॉर्डर लाइन पे है, जहाँ पे दिल्ली का बॉर्डर ख़त्म होता है, सीमाएं ख़त्म होती है, वहाँ से कुछ मील दूर पे है जहाँ पे ये सीमापुरी नाम की जगह है. दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं 1971 में. साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है. सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी जो है वो एक ओपन नेचुरल प्लेस है. इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, आज भी वो है लेकिन आज वो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है. पहले जैसे वो नेचुरल थी, एकदम खाली जगह था वहाँ पे, आज की डेट में वो खाली जगह नहीं है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद roofs of tin and tarpaulin devoid of sewage, drainage of running water, live 10,000 ट्रैक पिगर्स. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मिट्टी के टिन और अलकतरा पोती हुई जो छतों वाले ढांचे हैं, जहाँ सीवेज जो नालियाँ होती हैं, वहाँ पे नल नहीं होता है, वहाँ पे 10,000 कूड़ा बिनने वाले जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, फैमिली है, वो वहाँ पे रहती है. They have lived here for more than 30 years without any identity. वे यहाँ पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से रहते हैं जिनको कोई पहचान नहीं है. Without permits but with ration cards that get their names on voters. लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे कि उनको वोट देने का अधिकार है, मतलब वोटर्स कार्ड मिले हुए हैं उनको. लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिसके कारण इनका नाम वोटर लिस्ट में था और जिसके सहारे वो अनाज खरीद सकते थे. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, जीने के लिए पहचान से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज
एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक। इनका मानना था यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों को खिला सकते हैं और बिना पेट को दर्द कराए दुखाए हुए सो जाएं तो वो ज़्यादा सही है। वी वुड रादर लिव हियर देन इन फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। वो कहते हैं कि मतलब बिना भोजन के सो जाना, मतलब पेट दर्द करे और ना सो पाए, और इसके बजाय हम उस फील्ड में जा कर के जहाँ पे कि कोई ग्रेन ही ना मिले, उससे अच्छा है कि यहाँ पे हमें कम से कम कुछ खाने को मिल तो रहा है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। फिर कहती हैं कि औरतों का एक जो समूह था वहाँ पे, जब उनसे इन्होंने पूछा, किसने, एनिस जंग ने पूछा, तो उन्होंने कहा हरे खेतों वाली और नदी वाली भूमि छोड़ करके हम इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें खाने को मिल जाता है। वेनेवर दे फाइंड फूड, जब भी उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स एंड दैट बिकम ट्रांसिट्स होम। फिर क्या कहती हैं कि वो भोजन मिलता है तो वो अपने टेंट गाड़ लेते हैं और उनके ठहरने का स्थान वो बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और जो बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं, जो जन्म लेते हैं, वो भी उनके सर्वाइवल में, उनकी जीविकापार्जन में उनके पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में सर्वाइव करने का मतलब है कि कचरा बिनना, रैग पिकिंग का काम करना। थ्रू द ईयर्स मीन्स कई साल बीतने के साथ, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। और कई साल बीतने के बाद ये इसमें पारंगत हो जाते हैं। फाइन आर्ट मतलब यहाँ पे वो उसमें निपुण हो जाते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। उनके लिए गार्बेज का मतलब है सोना। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये इनका डेली ब्रेड है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, गार्बेज का अर्थ है इनके सिर पे छत होना। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, यद्यपि कि वो रूफ जो है, जो छत है, वो भले चूने वाला हो, लीक करता रहता हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा ये है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज, हिज आइज लिटिंग अप। साहिब की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि कई बार मुझे जो है इसमें 1 रुपया मिल जाता है या 10 का नोट भी मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope finding more. और फिर कहते हैं कि जब आपको कचरे में एक चांदी का सिक्का मीन्स यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि 1 का सिक्का या 10 का नोट मिल जाता है, उसको चांदी के सिक्के से यहाँ पे कंपेयर करके बोलती है नरेटर, जो ऑथर है वो बोलती हैं कि मिल जाता है तो आप उसमें और खोजे बिना अपने आप को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि उम्मीद रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि और भी हो इसमें। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। बच्चों के लिए इस गार्बेज का मतलब जो है वो और ज़्यादा आशा प्रतीत करता है और ज़्यादा मतलब पॉजिटिव होता है बच्चों के सेंस में। इट सीम्स फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द, कि उनके पेरेंट्स के कंपैरिजन में बच्चों के लिए जो गार्बेज चुनते हैं, जो उसमें से काम की चीज़ें निकालते हैं, ये उनके पेरेंट्स के कंपैरिजन में इनके लिए दूसरा सेंस होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्यों ऐसा कहती है नरेटर यहाँ पे? क्योंकि बच्चों के लिए इसमें अजूबा छुपा होता है, वो कई बार सिक्का पा जाते हैं, कुछ काम की चीज़ें पा जाते हैं, कुछ खेलने की चीज़ें पा जाते हैं, लेकिन बड़ों के लिए ये केवल एक जीवित रहने का, अपनी जीविका चलाने का एक साधन मात्र होता है। One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक सर्दी की सुबह में मैंने पड़ोस के एक क्लब के गेट के पास साहिब को खड़े हुए देखा, जो 2 यंग लोगों को सफ़ेद कपड़े पहने हुए टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो गुनगुनाता है या कह सकते धीरे से अपने आप ही बोलता है कि मैं खेल पसंद करता हूँ। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो पीछे से वहाँ पे जो बाउंड्री बनी थी उसके पास से खड़े होकर के उस खेल को
देख करके वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। और वो कहता है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि जब कोई वहाँ नहीं रहेगा तो मैं वहाँ अंदर जाऊँगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और जो गेट कीपर है मुझे झूला जो है वहाँ पे जो स्विंग्स हैं उसको यूज़ करने देगा, मतलब मुझे झूलने देगा। साहिब टो इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब कहते हैं साहिब भी टेनिस के जूते पहनता है जो उसकी फीकी पड़ चुकी कमीज़ और के साथ अजीब सा लगता है। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि किसी ने मुझे ये दिया था, गिफ्ट किया था। The fact that they are discarded shoes of some rich boy. जो तथ्य था, जो सत्य है वो ये था कि वो किसी रिच लड़के का छोड़ा हुआ शूज़ था। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. जिसने कि उस शूज़ को इसलिए नहीं पहन रहा था क्योंकि उसमें से एक शूज़ में, एक जोड़े में छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, जो कि इसके लिए कोई बॉदर नहीं करता, इसको कोई इससे मतलब नहीं होता है। क्योंकि जिनको शूज़ नहीं मिल रहा है, अगर उसको कोई शूज़ ही मिल गया और देखने में दोनों एक ही जैसे हैं, भले नीचे उसके छेद हो, तो क्या साहिब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, और स्पेशली उसके लिए जो कि हमेशा नंगे पैर घूमता था, इवन शोज विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। उसके लिए तो ये एक सपने का सत्य हो जाने के बराबर था कि कम से कम एक जैसे शूज़ तो मिले उसे। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रिच। लेकिन जिस खेल को वो इतने ध्यान से देख रहा था वह उसके पहुँच के बाहर का गेम था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह साहिब जो था दूध के बूथ के रास्ते से जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, एक बॉक्स था या कंटेनर कह सकते हैं। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। कुछ दूरी पे इशारा करते हुए बताता है कि अब मैं टी के स्टॉल पे जो रोड के साइड में है वहाँ पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मैं वहाँ पे 800 रुपीज़ कमाता हूँ और मुझे दिन का भोजन पूरा मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। मैंने उसका चेहरा देखा, वो लापरवाही की जो अभिव्यक्ति थी, जो लापरवाह उसका जो चेहरा था वो खो चुका था। मतलब उसके चेहरे पे जो पहले का जो जॉब था उसका रैक पिकिंग वाला, वो उसका जो ग्रेस था, अब ये उसके चेहरे पे ग्रेस नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। अब उसको जो स्टील का जो कैनिस्टर लेके जाता था, जो गैलन लेके जा रहा था कह सकते हैं, या फिर कंटेनर जिसमें दूध लेके जाया जाता है, वो उसको उसके प्लास्टिक के बैग से बहुत भारी लग रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो कि प्लास्टिक का बैग वो इतनी ईजिली अपने शोल्डर पे कैरी कर लेता था, लेके चला जाता था। द बैग वॉज हिज, बैग उसका अपना खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कैनिस्टर था ये उस आदमी का था जिसका कि टी शॉप था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और जो साहिब है अब वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा। तो आपने देखा कि इस स्टोरी में कैसे एनिस जंग ने, एक लड़का जो कि रैग पिकर होता है, उसने अपनी लाइफ के बारे में, उनकी पूरी लाइफ की जो दर्दनाक कंडीशन है उसको एनिस जंग ने हमें दिखाया, और दिखाया कि इनके अंदर कितनी इच्छाएं होती हैं जो समय के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है इस स्टोरी का। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।